तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक बयान की वजह से विवादों में घिर गए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि कांग्रेस है तो मुस्लिम है। अब एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने रेड्डी और कांग्रेस पर समुदाय को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने सीएम के बयान का बचाव किया है। लेकिन खास बात यह है कि 11 नवंबर को जुबली हिल्स उपचुनाव होने वाला है। जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान ही रेड्डी भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसी दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं। यानी मुस्लिम समुदाय के बीच संदेश देने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस नहीं तो मुस्लिम समाज की कोई इज्जत नहीं। तेलंगाना सरकार में शामिल हुए दरअसल नए मंत्री और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी रेवंत रेड्डी के बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है, उसमें उन्होंने गलत कुछ नहीं बोला है। तब अजहरुद्दीन ने बताया कि उनका मतलब है कि मुसलमान और कांग्रेस पार्टी एक ही हैं। अगर हर चीज़ में निगेटिव निकालेंगे तो उसका फिर अंत नहीं होगा। अजहरुद्दीन ये कहते हुए सफाई भी दे रहे थे और अपने मुख्यमंत्री का बचाव भी कर रहे थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यहाँ पर इस मुद्दे को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सीएम साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस पार्टी और मुसलमान एक हैं, लेकिन अभी से नहीं, कई सालों से, आज़ादी के समय से। राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने सीएम के बयान की निंदा की है, लेकिन जो अजहरुद्दीन कह रहे थे उसका मतलब कुछ और था। उन्होंने कहा कि मुसलमान और कांग्रेस एक हैं, लेकिन पार्टी के नेता और सीएम रेवंत रेड्डी ये बात नहीं कह रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो मुसलमान हैं, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, कांग्रेस है तो मुसलमान पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस नहीं तो उनका कोई वजूद नहीं। इस पर रिएक्शन उनके तमाम विरोधियों का था। अजहरुद्दीन नए मंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर तो बचाव कर रहे थे, लेकिन विपक्ष, खासतौर पर बीजेपी, जमकर भड़की इस बयान पर। और ऐसे में उन्होंने बयान को वापस लेने का भी लगातार दबाव बनाया। बीजेपी कह रही कि सार्वजनिक रूप से रेवंत रेड्डी माफी मांगे। उनकी तरफ से जारी एक बयान में यह भी कहा गया कि मुसलमानों ने आज़ादी से काफ़ी पहले ही कांग्रेस में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल मुसलमानों या किसी भी समुदाय विशेष का संरक्षक नहीं बन सकता, क्योंकि संविधान ने धर्म की आज़ादी दी है। तेलंगाना भाजपा प्रमुख एन रामचंद्र राव ने रेड्डी के बयान की निंदा की। उन्होंने कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि दशकों से कांग्रेस समुदायों को बांट करके आगे बढ़ती रही है और अब सीएम रेवंत रेड्डी ने इसे साबित भी कर दिया है। जुबली हिल्स के हिंदुओं ने हर शब्द को देखा, सुना और उसे याद भी रखेंगे। बीजेपी को तो बड़ा मुद्दा मिल ही गया। उन्होंने आगे कहा कि वो चुनाव की ताकत के जरिए 11 नवंबर को इसका जवाब देंगे। तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर दरअसल 11 नवंबर को उपचुनाव कराए जाने हैं। इससे पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं और उनका वोट चाहने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की नीतियों को कटघरे में बीजेपी ने खड़ा किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सीएम मुसलमानों के वोटों को साधने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दावा किया कि चुनावी रैली के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी मुसलमानों वाली टोपी पहनकर प्रचार कर रहे हैं। वे यानी रेवंत उद्दीन बन गए हैं। इसमें लगभग 20% मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने की उनकी ये कोशिश है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का ऐसा रवैया वोट बैंक की राजनीति का साफ उदाहरण है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस के कारण मुसलमानों को सम्मान मिला, ऐसे बयान देकर के सीएम रेवंत रेड्डी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वास्तव में मुसलमानों को सम्मान नहीं दिया, बल्कि वोट बैंक की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये भी पूछा कि कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आवास संबंधी कितने अवसर उपलब्ध करवाए, अगर कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ साथ
इसके पहले सत्तारूढ़ रही भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस मुस्लिम वोट हासिल करने के लालच में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की उपेक्षा भी करती रही है। बीजेपी प्रमुख रामचंद्र राव ने यह भी कहा कि राज्य की 80% हिंदू आबादी को नजरअंदाज करके ये दोनों ही पार्टियां 20% मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए जुगत लगाती हैं। तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीआरएस विधायक मंगती गोपीनाथ के निधन की वजह से कराया जा रहा है। जून में ही हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया था। बीजेपी ने दीपक रेड्डी को प्रत्याशी बनाया, जबकि पूर्व सत्ताधारी दल बीआरएस ने गोपीनाथ की ही पत्नी सुनीता को उम्मीदवार बना दिया है। उधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने भी कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन कर दिया है। चुनाव दिलचस्प है, लेकिन रेवंत रेड्डी के इस बयान से जबरदस्त बवाल अब तेलंगाना की सियासत में भी।